हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 270 जो कि आपके बीकॉम 6 सेमेस्टर में आता है, चैप्टर नंबर 29। इससे लास्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी, डिटेल में हमने डिस्कस किया था। और आज हम जो है आइटम ऑफ पेनल्टी का आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, उसमें फर्स्ट पॉइंट जैसे दिया हुआ है पेनल्टी ऑन टैक्स इन डिफॉल्ट, देन सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग वाला। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट हेड्स मिलेंगे, जिसमें से जो आपका मेन 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो बनता है पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। और आज हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे अंडर रिपोर्टिंग, और मिस रिपोर्टिंग को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा पेनल्टी ऑन टैक्स इन डिफॉल्ट, कि अगर आप कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हो, लाइक एक तरीके से आपने टैक्स को पे नहीं करा टाइम पे, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी एज द असेसिंग ऑफिसर में डायरेक्ट। तो जो भी असेसिंग ऑफिसर को ठीक लगेगा उस तरीके से वो आप पे पेनल्टी चार्ज करेगा, राइट। फिर उसके बाद लिखा हुआ है अगर आप कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट करते हो, ठीक है, आपको पता है आपने टाइम पे टैक्स नहीं पे करा, उसके ऊपर पेनल्टी भी लग रही है, उसके बाद भी आप उसकी पेमेंट नहीं करते हो, कंटिन्यू आपका जो डिफ़ॉल्ट वो चलता रहता है, तो साथ टाइम के साथ साथ क्या होएगा, आपकी पेनल्टी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट दी हुई है कि जितना आपका टैक्स इन एरियर है, मान लो टैक्स आप पे लग रहा था 60,000 का, तो मैक्सिमम अमाउंट जो आपके पेनल्टी भी 60,000 ही लग सकती है, मैक्सिमम अप टू, ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स इन एरियर, कि जितनी आपकी अमाउंट ऑफ टैक्स है एरियर में, उस जितनी अमाउंट ही आप पे जो है मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी। नेक्स्ट फिर है आपका पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 270 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मार्क्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेनल्टी इम्पोज कौन करता है। असेसिंग ऑफिसर कर सकता है, कमिश्नर कर सकता है, या तो प्रिंसिपल कमिश्नर कर सकता है। इन तीनों में से कोई भी जो है वो पेनल्टी चार्ज कर सकता है अगर आप किसी तरह का कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हो। अब बात आती है अंडर रिपोर्टेड इनकम। अंडर रिपोर्टेड इनकम का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इनकम थी, एक्चुअल इनकम थी, वो आपने नहीं शो करी, बट उसके कंपैरिजन में आपने कम इनकम शो करी, या तो फिर इनकम दिखाई ही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल ही नहीं करी। सो अब हम पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। इफ़ इनकम टैक्स रिटर्न इज़ फर्निश्ड, जब भी लिखा हो इनकम टैक्स इज फर्निश्ड, इसका मतलब क्या है कि आपने जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी, लाइक जिसकी भी इनकम होती है, जिसको इनकम टैक्स पे करना होता है, जो भी एसएससी होता है, उसको जो है हर साल जो है वो क्या करनी होती है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसमें वो ये शो करता है कि इस साल जो है मतलब प्रीवियस ईयर का जो है हम अपने असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं, तो वो सारी उसके अंदर डिटेल देता है कि ये इनकम मैंने अर्न करी है, राइट। तो फिर उसके हिसाब से जो भी इनकम के हिसाब से जो है वो टैक्स लगता है। सो अगर आपने इनकम टैक्स जो है वो फाइल करी हुई है, बट व्हेन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल एसएससी शोज लेस इनकम एज कंपेयर टू एक्चुअल इनकम अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, कि जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करी हुई है, बट आपकी एक्चुअल इनकम आपने वहाँ नहीं दिखाई। इनकम थी 2 करोड़ एक्चुअल इनकम, बट आपने दिखाई है 2 लाख, तो यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रिपोर्टिंग होगी इनकम की, कि आपने इनकम को जो है वो अंडर रिपोर्ट करा है, एक्चुअल में जो है उसको नहीं दिखाया, उसके कंपैरिजन में आपने अपनी इनकम को कम करके दिखाया है, ताकि आपको जो है कम टैक्स पे करना पड़े। इसके बाद फिर हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, इफ़ इनकम टैक्स रिटर्न इज़ नॉट फर्निश्ड। अगर अभी हमने ए पॉइंट में क्या पढ़ा कि आपने जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल तो करी है, बट एक्चुअल इनकम आपने नहीं दिखाई। बी पॉइंट में हमारे क्या कह रहे हैं कि आपने जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करी। मान लो जो आपने रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसमें इनकम दिखानी होती है, आपने वो इनकम ही नहीं दिखाई, और जब आपको फर्स्ट टाइम जब आपकी इनकम फर्निश्ड की गई अंडर सेक्शन 148, तो जो आपकी इनकम है वो ज़्यादा थी। किससे ज़्यादा थी? मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। जितनी अमाउंट मतलब जैसे हमें पता है कि जैसे आपने अगर अर्न करे 2,50,000, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, नील लगता है वहाँ पे। बट अगर आपकी जो है इनकम 2,50,000 से जो है वो क्या है, ज़्यादा बन रही है, तो इसका मतलब आपको टैक्स पे करना था, आपको पता था कि आपको टैक्स पे करना है, और उसके बावजूद भी आपने जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी, तो इसका मतलब आपने अंडर रिपोर्टिंग की है। अगर आपकी इनकम 2,50,000 से कम पड़ रही है,
ठीक है, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं, आपके ऊपर वैसे भी इनकम टैक्स नहीं लगना था। बट यहाँ पे आपकी जो है इनकम थी इतनी कि जिसके ऊपर टैक्स लग सकता था, उसके बाद भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी और आपकी इनकम नहीं दिखाई, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि आपने इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट, इफ़ इनकम इज़ रीअसेस्ड, मतलब इनकम जो आपने दिखाई थी उसको रिवाइज कर रहे हैं। जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर है उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, तो वो उस चीज़ को रिवाइज करना चाहते हैं कि भाई क्या एक्चुअल में यही चीज़ है जो इसने दिखाई है या कुछ और है। जब उन्होंने इनकम को रीअसेस करा, वो ज़्यादा मिली एज़ कम्पेयर टू इनकम असेस्ड, यानी जो इनकम तुमने दिखाई थी उससे जो है ज़्यादा इनकम मिली जब उस इनकम को रिवाइज किया गया। तो जितनी ज़्यादा मिली मतलब वो इनकम आपने अंडर रिपोर्ट की थी। नेक्स्ट हमारा डी पॉइंट, असेसमेंट रिड्यूस द लॉस, यानी जब आपकी इनकम को असेस किया गया या फिर रीअसेस किया गया तो उसका जो है क्या इफेक्ट मिला, जिससे जो है आपके लॉस रिड्यूस हुए, या तो फिर जो है आपने जो है अपने लॉसेस को इनकम में कन्वर्ट किया हुआ था। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी की गई है तो उसको हम बोलेंगे कि आपने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है, यानी जो एक्चुअल इनकम थी उसको नहीं दिखाया। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर आएगा अमाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग इनकम, यानी हम कितनी अमाउंट को बोलेंगे कि आपने इतनी अमाउंट को जो है वो अंडर रिपोर्ट किया है। तो फर्स्ट पॉइंट है इनकम हैज़ बीन असेस फर्स्ट टाइम। तो इसके अंदर ए और बी दो पार्ट बने हुए हैं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, व्हेन इनकम टैक्स रिटर्न हैज़ बीन फर्निश्ड, यानी आपने इनकम टैक्स रिटर्न है जो वो फाइल की थी, बट आपकी जो है इनकम आपने जो दिखाई है वो कम थी एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल इनकम, राइट। मान लो जैसे आपने इनकम दिखाई थी 8 लाख, बट वो एक्चुअल में कितनी थी 18 लाख, राइट। तो यहाँ पे 10 लाख का डिफरेंस हो गया, तो जो वो डिफरेंस वाली अमाउंट होगी वो आपकी क्या मानी जाएगी कि आपने 10 लाख इनकम को जो है वो अंडर रिपोर्ट किया गया है। और ये आता है हमारा अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, राइट। बी पॉइंट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बी, जिसमें बोला गया है व्हेन इनकम टैक्स रिटर्न हैज़ नॉट बीन फर्निश्ड, यानी आप इनकम इतनी अर्न कर रहे हो जिससे जो है आप पे इनकम टैक्स लगेगा, उसके बावजूद भी आपने जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। तो जितनी भी आपकी इनकम असेस की जाएगी इन केस ऑफ कंपनी, लोकल अथॉरिटी और फर्म, इन तीनों के केस में जितनी आपकी इनकम असेस की गई है, मतलब जितनी भी इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम देखेंगे जो इनकम बनेगी उसी को हम बोलेंगे अंडर रिपोर्ट है वो, क्योंकि आपने सारी इनकम ही शो नहीं की है, तो वो सारी टोटल अमाउंट ही क्या हो जाएगी, हमारी अंडर रिपोर्ट हो जाएगी। बट अगर हम बात करें एसएससी के केस में, तो जितनी हमने उसकी इनकम असेस की है उसमें से हम उसकी डिडक्शन को माइनस कर देंगे, जो भी उसको डिडक्शन मिलनी थी, उसके बाद जो है जो इनकम आई, ठीक है, जितनी उसकी इनकम हमने असेस करी, उसके बाद जो है अगर उसको डिडक्शन वगैरह है, डिडक्शन को माइनस करके जो अमाउंट आएगी उतनी अमाउंट हम क्या बोलेंगे कि उसने अंडर रिपोर्ट की है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा सेकंड पॉइंट है इनकम रीअसेस, कि अगर आपकी इनकम को रीअसेस किया जा रहा है, रिवाइज किया जा रहा है, तो जितनी इनकम रीअसेस करने के बाद आई और जितनी इनकम आपने एक्चुअल में शो करी थी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या माना जाएगा, वो वाली अमाउंट हो जाएगी अंडर रिपोर्टिंग, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसके अंदर आता है क्वांटम ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, कि अगर जो है अंडर रिपोर्ट की गई है इनकम तो उसको क्या पेनल्टी चार्ज करेंगे। तो इसमें दिया गया है जितनी भी आपका टैक्स बनता है टोटल अमाउंट पे, उसका 50% आप पे पेनल्टी लगेगी। लाइक मान लो आपकी जितनी भी इनकम है, ये जस्ट एग्जांपल लिया हुआ है ऐसे ही इसके अंदर, कि आपको मान लो टोटल कितनी इनकम है, 9 लाख इनकम है, उसके ऊपर टैक्स बन रहा है 50,000, ये बन नहीं रहा है, ये जस्ट यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगी, तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी 50,000, इसका 50% करना है, यानी हाफ करना है। तो 50% कितना हो गया 50,000 का 25,000, तो इसका मतलब 25,000 जो है वो पेनल्टी चार्ज की जाएगी, ठीक है। तो आपको 50% निकालना चाहिए, यानी सिंपल आपने हाफ करना है, 50/100 हो गया, ठीक है। 50% क्या हो गया 50/100, तो 0 से 0 कट होगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2, तो ये क्या निकल के आ गया 1/2, यानी जितना भी टैक्स है उसको हाफ अमाउंट कर दे तो हमारे क्या आ जाएगी, पेनल्टी आ जाएगी इन केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग। उसके बाद है टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब हमने बात करी थी अमाउंट की, अब हम कितना बोलेंगे, कितना जो है आपने टैक्स अंडर रिपोर्ट किया है। तो जितनी भी अमाउंट हमने कैलकुलेट करी है अंडर रिपोर्टेड इनकम पे, और जितनी इनकम टैक्स जो है सामने वाले बंदे ने यानी एसएससी ने दिखाई थी, उनका डिफरेंस देखेंगे। मान लो टैक्स बन रहा था कितना
टैक्स बन रहा था 50,000, बट अगले बंदे ने कितना दिखाया अपनी इनकम को कम करके 25,000। तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आया, 25,000 का डिफरेंस आ गया। यानी जो 25,000 अमाउंट है वो क्या है, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, कि अंडर रिपोर्टेड इनकम पे जो टैक्स लगा वो। ठीक है, सो यहाँ से हमारा जो अंडर रिपोर्टेड इनकम वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम मिस रिपोर्टिंग वाला समझेंगे। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैंने जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं जितने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकूं, जिससे जो आप इजीली इस चीज़ को समझ सको, जितनी इजी लैंग्वेज में हो सका उतनी इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।